वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्गीकरण विधि से कुछ सवालों का हल किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें। आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है एक्सरसाइज 3.4 मतलब कि प्रश्नावली 3.5 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन को आप लोगों ने परसों वाले वीडियो में देखा था। आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है तो अलग अलग दोनों को देखेंगे और उसके बाद से लास्ट में होमवर्क करेंगे। तो पहला तो है इसमें a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। मतलब a और b का मान हमें प्राप्त करना है और उसके लिए जो समीकरण दिया हुआ है उसका अपरिमित रूप से अनेक हल मतलब अनंत हल। तो अनंत हल कब होता है? जब तीनों बराबर होते हैं। मतलब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। यही है अपरिमित रूप से अनंत हल के लिए फॉर्मूला, आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या सवाल में दिया हुआ है। तो सवाल थोड़ा सा आप लोगों को देख करके भारी लग रहा होगा, बिल्कुल, तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, आसानी से बन जाएगा सवाल। सवाल में आप देखिए यहाँ पर 7 घर है। पहले आप इधर लाइए, पहला काम तो आपको करना है, इधर लाना है। तो समीकरण 1 की में जो 7 बराबर की उधर इसको उधर ला दिया, समीकरण 1 ही रहेगा ये। और 2 में भी ये सारा पार्ट है, इसको उधर ला लेते हैं। मतलब कि a माइनस बी एक्स प्लस a माइनस बी y बराबर 3a प्लस b माइनस 2। सॉरी, ये माइनस का इधर आ जाएगा, पूरा का चिन्ह हम यहाँ माइनस में डाल के इधर रख देते हैं, पूरा माइनस में कर देते हैं। ठीक है, उठा करके एक साथ सारा को उठा के एक साथ में माइनस में कर दिया। क्यों अलग अलग करें, छाटने की जब एक ही है ये। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर a1 बराबर 2 है, a2 बराबर a माइनस b है। ध्यान से देखिएगा। फिर b1 बराबर 3 है, इधर b2 बराबर a माइनस b है। ठीक है, c1 बराबर माइनस का 7 है और c2 बराबर तो पूरा माइनस का 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, एक बार हम मिला लेते हैं ये दोनों सही है कि नहीं। हमको लग रहा है कहीं प्लस वाला तो नहीं है। हाँ, ये प्लस वाला है, देखिए गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सही हो गया। एक बार और मिला लेते हैं। ठीक है, चलिए अब बिल्कुल ध्यान से आप देखिए। अब यहां पर हमारे पास दे रखा है, ये पहले से दे रखा है कि किस मान के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या होता है? a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। मतलब तीनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यही होते हैं। तब हम क्या करेंगे? ये तीनों को इक्वल करेंगे। मतलब a1 बट्टा a2, तो a1 का मान कितना है? 2 बट्टा a माइनस b, ठीक है, बराबर b1 का मान 3 बट्टा a प्लस b और बराबर माइनस का 7 बट्टा माइनस का 3a प्लस b माइनस 2। यही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये माइनस पूरे का है, ये भी माइनस पूरे का है, तो दोनों प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ वाला हम एक और अभी वर्गीकरण पढ़ रहे थे तो हम क्या जानते थे? पहला के बराबर दूसरा, दूसरे के बराबर तीसरा था, x y एक था। तो हम क्या करते हैं? इसके बराबर ये कर देते हैं और इसके बराबर ये कर देते हैं। चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, इसके बराबर ये रख के एक बार सॉल्व करते हैं और इसके बराबर ये रख के एक बार सॉल्व करते हैं। मतलब दो भाग में यहाँ से हम बांट देते हैं। पहला वाला 2 बट्टा a माइनस b के बराबर हम क्या कर देते हैं? 3 बट्टा a प्लस b। ठीक है,
2 बटा ए माइनस बी के बराबर क्या कर देते हैं 3 बटा ए प्लस बी, और इस साइड वाले में क्या कर देते हैं 3 बटा ए प्लस बी के बराबर, इसके बराबर क्या है 7 बटा 3 ए प्लस बी माइनस 2 कर देते हैं। मतलब क्या हमने किया यहाँ पर, हमने यहाँ पर इन दोनों को एक बार इन दोनों को लिख दिया, फिर एक बार इन दोनों को लिख दिया, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में किसका चिन्ह था, तो दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह था, इसलिए मैंने दोनों को लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 में ए से करेंगे तो 2a, 2 में बी से 2b, फिर 3 में ए से 3a और 3 में बी से माइनस का 3b, सबको उठा के इधर ला दीजिए, 2a प्लस 2b 3a माइनस का हो जाएगा, और प्लस माइनस का 3 भी है तो इधर आके प्लस का 3b बराबर क्या हो जाएगा 0। 3a माइनस का प्लस का 2a तो घट करके माइनस का a, और 2a प्लस का 2 3b प्लस का, तो 3 और 2 कितना आ जाएगा 5b बराबर 0। इक्वेशन नंबर कौन सा ये बन गया, तो इक्वेशन 1 था और ये 2 था, तो इक्वेशन नंबर ये कौन सा बन गया 3 बन गया, इक्वेशन नंबर 3। अब इधर देखते हैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 में 3 में इससे करेंगे तो 3 तरीका 9a, 3 में b से 3b, 3 में 2 से 3 गुना 6 माइनस का 6 होगा, फिर 7 में a से 7a और 7 में b से 7b हो गया, ठीक है। इसके बाद सबको उठा के लगा दीजिए, 9a प्लस 3b माइनस 6 माइनस 7a प्लस का है माइनस 7b बराबर 0। 9a में से 7a गया तो 2a बचा, 3b में से 7b गया तो माइनस का 4b बचा, 6 माइनस का है तो माइनस का 6 बराबर 0, 6 को उधर भेज दीजिए, 2a माइनस 4b बराबर 6 बराबर समीकरण नंबर कितना हो गया 4। समीकरण 3 और समीकरण 4 दोनों को आप सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व कीजिएगा, यहाँ माइनस का a यहाँ 2 है तो किससे गुणा करने पर 3 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 3 में विलोपन विधि जानते हैं ना, तो पहले समीकरण 3 उतार लीजिए ऐसे और समीकरण 4 उतार लीजिए, ठीक है। तो आप समीकरण ये 3 है, ये समीकरण 4 है, तो विलोपन विधि से आप a और b का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ने फिर करेंगे तो 1 कट जाएगा, ये बचेगा तो 10b में से 4b गया तो 6b हो जाएगा, 6b बराबर 6 हो जाएगा, मतलब b का मान आ जाएगा 1, b का जब मान 1 आ जाएगा तो b का मान यहाँ रख दीजिएगा तो a का मान कितना आ जाएगा, तो a का मान 5 आ जाएगा, ठीक है। जब b का मान आप यहाँ रखेंगे तो a का मान आपका 5 आ जाएगा। तो a और b का मान कौन सी विधि से आप ज्ञात कर लेंगे, तो विलोपन विधि से आप ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने a और b का मान प्राप्त कर लिया, कर लेंगे आप लोग। ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको सॉल्व करके मुझे बताइएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से कीजिएगा, हड़बड़ नहीं करना है। दोनों क्वेश्चन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करना है। a का मान 5 आएगा, b का मान 1 आएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, कर लीजिएगा इसको। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वह है k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। यहाँ पर हमको कोई हल नहीं प्राप्त करना है, ठीक है, जिसमें हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट दे रखा है 3x प्लस y बराबर 1 और दूसरा है 2k माइनस 1 इंटू x प्लस k माइनस 1 इंटू y बराबर 2k प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है और k का ऐसा मान प्राप्त करना है जिसके लिए कोई हल ना हो। तो कोई हल कब नहीं होता है, तो मैंने आपको बताया है कि जब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं c1 बट्टा c2 हो तो उसका कोई हल नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति कब आती है, तो देखते हैं यहाँ पर। तो पहले सवाल को सॉल्व करने से पहले हम एक को लगा लेंगे, माइनस का 1 बराबर 0 और दूसरा आ जाएगा 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई, और ये वाला पार्ट जाके माइनस का इधर हो जाएगा 2k प्लस 1। मैंने पूरा को उठा के एक साथ किया, इसलिए माइनस यहाँ एक ही बार दे दिया बराबर 0।
ठीक है, एक ही बार देना हो तो ब्रैकेट आपको देना होगा। ठीक है, अब a1 बराबर 3, a2 बराबर 1 और b1 बराबर 1 और c1 बराबर माइनस का 1। उसी प्रकार से a2 बराबर 2k-1, b2 बराबर k-1 और c2 बराबर माइनस का -2k+1। ठीक है, सही में है तो इसलिए ब्रैकेट दे दिया गया। अब a1 बटा a2 बराबर 3 बटा 2k-1। ठीक है, फिर क्या हो गया b1 बटा b2 तो क्या हो जाएगा 1 बटा k-1 और तीसरा हमारा क्या है c1 बटा c2 तो -1 बटा -2k+1। तो यहाँ माइनस से तो माइनस कट गया, बाकी तो कुछ कटने वाला है नहीं। अब हमको यहाँ पर कह रहा है कोई हल नहीं है। यदि समीकरण का कोई हल ना हो तब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2। यही स्थिति में कोई हल नहीं होगा। चलिए मान रख दीजिए a1 का मान 3 बटा 2k-1, b1 बटा b2 का मान 1 बटा k-1 और c1 बटा c2 का मान 1 बटा 2k+1। ठीक है, अब हम लोग जैसे अभी पिछले वाले में सॉल्व किए थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। दो भाग में इसको बांट लेंगे। पहले भाग में इन दोनों को रख लेते हैं, दूसरे भाग में इन दोनों को रख लेते हैं। तो 3 बटा 2k-1 बराबर 1 बटा सॉरी बराबर नहीं है k-1। ठीक है, और दूसरी भाग में 1 बटा k-1 बराबर 1 बटा 2k+1। तो ये बराबर नहीं का चिन्ह दे देते हैं, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 में k से 3k, 3 में 1 से माइनस का 3 बराबर 2 में k से 2 1 k में 1 से तो 2k और माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1 का 1। पक्षांतर कर दीजिए 3k 2 इधर आएगा तो माइनस का 2k बराबर माइनस का 1 और ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो गया। 3 में से 2 गया 1 के बराबर -1 में से 3 गया तो k का मान कितना आ गया 2। यहाँ k का मान रखने पर इसमें वैसे नहीं सॉल्व करना है, इसमें k का मान यहाँ रखना पड़ेगा। k का मान रखने पर चलिए रखा है 1 बटा k की जगह 2 -1 बराबर 1 बटा 2 k की जगह पर 2 + 1। 1 बटा 2 में से क्या 1 बटा 2 गुना 4 + 1 बराबर नहीं का चिन्ह है। 1 बटा 1 बराबर नहीं 1 बटा 4 5। 1 बटा 1 बराबर नहीं 1 बटा 5, ये दोनों बराबर है नहीं है। अब बीच में किसका चिन्ह है बराबर नहीं का चिन्ह है, जो कि क्या है सत्य है, जो कि सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि ये दोनों बराबर भी नहीं है और बीच में किसका चिन्ह है बराबर नहीं का चिन्ह है, अर्थात जो कि सत्य है। इसलिए k बराबर 2 के लिए सब सवाल करने से के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कैसे हम लोग को पता चला? तो हमने यहाँ पे k का मान 1 से प्राप्त किया और इस मान को दूसरे वाले में रखा क्योंकि यहाँ सिंगल k था। इससे पहले सवाल में a और b था, इसीलिए हमारे पास दो इक्वेशन बन रहे थे। यहाँ तो केवल k है तो k है तो एक ही इक्वेशन से हमारा काम निकल गया। इस मान को वहां रख करके टेस्ट कर लिया गया, जांच कर लिया गया कि ये सत्य है कि नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ सत्य हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। अब बीच में किसका चिन्ह है बराबर नहीं का। अगर ऐसा रहता तो क्या ये सत्य होता? नहीं सत्य होता। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, बराबर का चिन्ह दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे ही आपको बराबर नहीं का चिन्ह है, इसका मतलब ये सत्य है। जब ये सत्य है तो k बराबर 2 के लिए इसका
क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग के का मान वाला भी क्वेश्चन देख लिए। यहाँ पर मैं इसके लिए 1-2 क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क, जिसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो पहले इसको अच्छी तरह से उतार लीजिए या खुद भी बना के एक बार देख लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब बारी है होमवर्क की। तो आज का जो हमारा होमवर्क है, पहला क्वेश्चन है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। पहले इक्वेशन है kx + 3y - k - 3 = 0। यहाँ पर याद रखिएगा k - 3 में पूरा ब्रैकेट में है, जैसे मैंने पहले दिया था। 12x + ky - k = 0। दोनों इक्वेशन है, आप दोनों इक्वेशन से ज्ञात कीजिएगा। और कौन सा हल ज्ञात करना आपको, अनेक हल। तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से कीजिएगा, जैसे आपने पिछला सवाल बनाया था, और सॉल्व करके मुझे बताइएगा। नेक्स्ट है p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पे पहला है 4x + py + 8 = 0 और 2x + 2y + 2 = 0। p का मान प्राप्त करना है कि किस मान के लिए इसका मान क्या होगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब a1/a2 = नॉट b1/b2, ठीक है। तो आप ध्यान से दोनों क्वेश्चन को कीजिएगा, और अगर इन दोनों क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में आ गया हो, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।